अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज के दिन यूएस इकोनॉमी से जुड़े तमाम डेटास हुए कंप्लीट और उसके बाद यहाँ पर फेड रेट हाइक की जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता हमवार करती चली जा रही हैं। और ये ऑड्स मैं आपको तकरीबन एक माह और 4 दिन पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एफओएमसी की जो मीटिंग होगी वो साल की सबसे अहम मीटिंग होगी, क्योंकि उसे यहाँ पर एड्रेस करेंगे केविन बॉश। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें हम यहाँ पर भूल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि कल वो अपनी ऑफिशियली सीट को संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड मेरी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसे हम ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुके हैं और आज इस वीडियो के आई बटन पे भी उसे लगा देंगे, ताकि जिनके पास यहाँ पर अभी तक 15 मई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो वो उस वीडियो को देख सके। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि फेड रेट हाइक में यहाँ पर जो ऑड्स हैं वो 50-50% तक पहुँच गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो रेट कट की बात थी वो तो ख़त्म ही हो गई। कहा यह जा रहा है, यानी कि डिफरेंट यहाँ पर जो तजियाकार हैं उनकी मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ कि जी उनका ये मानना है तजियाकारों का कि साल 2027 तक, जून के महीने तक यहाँ पे रेट कट का कोई तस्वर नहीं है। बाकी इनको अपनी ज़ुबान बदलते ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब आते हैं कि जनाब आज जो शीपिंग की और ट्रम्प की मुलाकात थी उसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ वर्बली आपको बताने वाला हूँ, नॉर्मली, बहुत ही नॉर्मली, और वो ये है कि जी सिर्फ एक दूसरे की तारीफ़ें हुई और एक दूसरे को ये बताया गया जी कि हम आपको बहुत लाइक करते हैं। वो कह रहा है मैं आपको लाइक करता हूँ। बस ऐसी ही बातें सुनने को मिली और अभी तक जो उनके दरमियान कोई मुआहदे हैं उसके ऊपर कोई हाईलाइट नहीं हुआ। जितनी भी बातें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे उन्हें पुरानी खबरों को री एडिट करके चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ताज़ा तरीन खबर कंफर्म मार्केट में नहीं आई। ये आपको हम पूरी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद बता रहे हैं। अगर कोई आएगी तो सबसे पहले हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस दरमियान आई है आज की लास्ट रिपोर्ट, यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो दोस्तों, पिछला हफ्ता जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट आई थी वो कदरे बेहतर था। प्रीवियस वाज 199.00 के, फोरकास्ट 205.00 के। अब यहाँ से एक नतीजा किया जा सकता है कि जी सोचा जा रहा था कि 2,05,000 तक जो लोग होंगे वो क्लेम करेंगे घर में बैठ के कि उन्हें यहाँ पर बेनिफिट्स की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट क्या आई, 6,000 ज़्यादा। फिर एक मरतबा ये बात साबित हो गई कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ज़ाहिरी बात है, अगर बेरोज़गार घरों में बैठ के क्लेम करेंगे, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वेले घर बैठ के खाना, तो वो सूरत हाल 6,000 यहाँ पर लोगों में इजाफा हुआ है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। तो इस हफ्ते के तमाम डेटाज जो थे दोस्तों वो कहीं पर भी इकॉनमी के हक़ में नहीं थे। अब ज़ाहिरी बात है, गिरते हुए डॉलर को संभाला देने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें तो पीक में आएंगी। तो वैसे भी जैसे मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ कि जो इकोनॉमी के चैम्पियन जिनको बनाया हुआ है इन्होंने, जो केविन वॉश हैं, अब देखते हैं उनके बस बैठने पे ही वॉलेटिलिटी आती है कि वो कुछ करके भी दिखाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने कल वॉलेटिलिटी नाजल तो करनी ही करनी है। दूसरी तरफ दोस्तों, ऑयल प्राइसेस बिल्कुल सो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि अब हुआ ही कुछ नहीं है, ये तो जहाँ थे वहीं के वहीं है। 101.30 पे WTI सेम प्राइस पे खड़ा है दोस्तों, और ब्रेंट भी अपने रेट पे ही खड़ा है। अब ज़ाहिरी बात है, उधर मुलाकातें हो रही हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है जो आज नहीं आ सका। तो ये सूरत हाल अब ये तो तय हो गया कि हर चीज़ जो है वो यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है। ठीक है, और वो अमीर कबीर लोग जिनके हाथ में अब ये इन चीज़ों की भाग दौड़ है, ठीक है, वो तो जनाब इन चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ताकि जो आम आदमी है वो इससे मुतासर होता रहे और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो खुशहाल रहे और उनकी जेबें भरती रहें। एनीवे, तेल कहीं नहीं गया दोस्तों, तेल वहीं का वहीं है, बल्कि तेल तो इतना हो गया है कि लाइनें फटने पे आ गई हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें जो दिखाया जाएगा आपको उसके ऊपर यकीन भी करना पड़ेगा। लिहाजा एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड, और अभी भी सूरत हाल ये है, जो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसका नाम है कमोडिटीज़। इसलिए कि अभी भी अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो इसे भी अभी फ़िलहाल ख़बरों के ज़रिए कंट्रोल कर लिया जाता है और कमोडिटीज़ को भी समहाउ किया गया।
अब देखते हैं कि कल का दिन क्या खबर लेकर आता है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर डोमिनेंस में हेल्दी इजाफा हुआ है, और अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो भी जितनी यहाँ पर मार्केट से स्किप हुई थी, तेज़ी से रिवर्सल उसका देखा गया है। और तमाम उन दोस्तों को मैं कॉन्ग्रेट करना चाहूँगा जिन्होंने हाइपर लिक्विड को यहाँ पर प्रेफर किया था 40.10 पे, क्योंकि आज से तकरीबन 6 दिन पहले और अभी तक इन 6 दिनों में हाइपर लिक्विड ज़रा सी भी मूव नहीं लेके आ सका दोस्तों। इवन के एक टाइम पे ये 38.90 तक जा चुका था। तो आज के दिन दोस्तों और आपके पेशेंस के नतीजे में हाइपर लिक्विड ने सुपर परफॉर्मेंस दी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपने हाइपर लिक्विड को यहाँ पर प्रॉपरली अपने तजिए में ऐड किया था। तो दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम मार्केट में आने के बाद मार्केटों में कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर मार्केट उसे पूरी तरह हज़म कर रही है, जिसे डाइजेस्ट कह सकते हैं आप। और अब बीटीसी ने अब से कुछ ही देर पहले 82,039 का हाई प्रोवाइड किया है, जिसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपरली एक रिवर्सल और इन्वर्टेड कैंडल बनती दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 81,500 ही एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो बीटीसी में एतमाद पैदा करती है। तो एतमाद दोस्तों यहाँ पे बीटीसी में पैदा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी ये होगा कि मार्केट अपने सुबह के सेशन का आगाज़, अब की जो क्लोजिंग होने जा रही है उसके बाद जो सुबह होगी, उसका आगाज़ जो है वो 81,500 से लेके 81,800 से ही करे। इससे हम बुलिश मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं, जिसके नतीजे में 82,800 तक का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल देखा जा सकता है। अदरवाइज़ दोस्तों रिजेक्शन अभी आपके सामने, अगर 81,000 तक हम दोबारा आ जाते हैं तो प्रेशर नॉर्मली 80,000 की तरफ उल्टे पैरी वापस आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें यहाँ पर हिस्ट्री बता रही है। मैं हिस्ट्री हाईलाइट करना चाहूँगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। तो एक हफ्ता जो अभी क्लोज भी नहीं हुआ, इस हफ्ते के अंदर 5 बार बीटीसी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो सबकी नज़रें इस वक्त 82,500 पे ही होंगी और होनी भी चाहिए। इथीरियम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर देखी गई दोस्तों आज, क्योंकि जब सुबह हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो ये 2264 पे था। इसकी सपोर्ट 2250 ही थी और अभी भी वही है। और इससे पहले कि मार्केट इसमें कोई नई मूवमेंट लेकर आती, सबसे पहले इथीरियम ने 2246 का लो प्रोवाइड किया, यानी कि प्रॉपरली इसने अपनी सपोर्ट को यूटिलाइज़ किया। अगर आप इसे रीचेक करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर करें। और ये तजिया दोस्तों बेसिकली आप बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर यहाँ पर रीवेरीफाई या मैच कर सकते हैं। अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे अभी अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके बाद 2319 तक का हाई आया और एक मरतबा फिर से इथीरियम हुआ है रिजेक्ट। इस वक्त टेम्पररी तौर पे भले 2250 इसकी सपोर्ट है, हिस्ट्री भी हमें यही बता रही है। ये देखिए 1 2 3 टाइम हमने ये सपोर्ट देख लिया है, लेकिन फिर भी 2300 का ब्रेक होना बार बार इथीरियम को 2280 2265 की तरफ पुश करता है और करता रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसमें रिजेक्शन मौजूद है, क्योंकि एतमाद की कमी है और एतमाद अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा मैक्स रेजिस्टेंस सरप्राइजिंगली भी कोई आ जाती है तो वो 2360 तक रहेगी। अब बढ़ते हैं आर्ट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बीएनबी मुसलसल रॉक कर रहा है और एक भी टाइम ये पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने जब पीपीआई रिपोर्ट आई थी तो उस दिन यकीनन क्रैश देखा था, जिसकी नतीजे में हमने 663 तक का लो देखा, और आज 670 से पीछे बीएनबी ने मुड़ के नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि ये जो आज की रेजिस्टेंस है 687 की, इसमें एक मेन किरदार 680 का है और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल है। मान लें कि ये रिवर्सल कैंडल अगली टॉप कैंडल जो इसके फेस के ऊपर आएगी वो बेरिश में कन्वर्ट हो भी जाती है तो मैक्सिमम हम 675 तक का यहाँ पर एक डिप लेवल देख सकते हैं। और इसकी मजबूती हमें बता रही है दोस्तों कि 688 टू 689 की रेजिस्टेंस एक आसान हदफ रह सकता है। सालाना पे तवज्जो देने वालों को भी यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे रिजल्ट का नतीजा मिल चुका है, इसलिए एक अच्छे फैसले का नतीजा मिल चुका है। और आज तकरीबन 3 दिन के स्टे के बाद यहाँ पे सालाना ने 92.50 की रेजिस्टेंस को कर लिया है अबूर, ठीक है जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से व्यूवर थे जो 92.50 में यहाँ पर इंटरेस्टेड थे और उन्होंने यहाँ पर एक तकलीफ़ भी बर्दाश्त की इसके रिवर्सल की, क्योंकि उस वक़्त जो रिपोर्ट थी उसको मार्केट हज़म नहीं कर पाई।
तो 93.67 के हम रेजिस्टेंस देख चुके हैं दोस्तों, इसे भी रीवेरीफाई कर लीजिएगा। लिहाजा मार्केट ने यहाँ पर एक नई सपोर्ट चुनी है जो बराह रास्त 90.00 को हाईलाइट कर रही है। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट है, तो इस पर चाहते ना चाहते यकीन करना पड़ेगा। लिहाजा वक्ती सपोर्ट 90.10 की है दोस्तों, मैक्स रेजिस्टेंस 94.50। यहाँ पे दोस्तों हम डोज कॉइन को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको इस टूर की बात कर रहा था चाइना में जाने की, एलन मस्क की, तो इन दिनों हमने डोज की 0.1186 की भी नई रेजिस्टेंस देख ली। आई होप कि आपने इसे रीचेक ज़रूर किया होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर डोज दोस्तों अपनी नई सपोर्ट लेकर के आ रहा है हमारे सामने, और वो है 0.1155। याद रखिएगा, नई सपोर्ट बाकायदा तौर पे कहने का मकसद ये है कि इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और मैक्स रेजिस्टेंस जो सरप्राइजिंगली हमारे सामने आ सकती है वो 0.1205 तक भी रह सकती है। तो दोस्तों आज सुबह जब हम जी कैश को डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर जी कैश 522 और 522.5 पे हमें ट्रेड होता दिखाई दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि हम इसे सर्वाइव करने के नतीजे में मैक्स 528 तक की रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन जी कैश ने यहाँ पर उससे बड़ा सरप्राइज दिया। टच एंड गो वाला बिहेवियर रहा। हम 559 से हुए हैं रिजेक्ट, और अभी भी मार्केट इसकी 532 को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की ये रिवर्सल कैंडल है, ओवरस्टे ऑन 535 या 534, दोबारा से आपको 528 और 525 का दीदार यहाँ पे हो सकता है। और रिवर्सल की सूरत हाल दोस्तों जितनी भी होगी वो टच एंड गो से जुड़ी है। बिना किसी इंतज़ार के तमाम ऐसे व्यूअर्स जिनको टाओ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। टाओ जिसने 291 294 तक का डिप प्रोवाइड किया, और हम आज 309 पर इसकी रेजिस्टेंस देख चुके हैं। एन मुमकिन है दोस्तों कि टाओ आज भी 302 और 305 के दरमियान ही रोटेट करे। वो दोस्त जिन्होंने चंद दिन पहले 305 को प्रेफर किया था और मार्केट क्रैश कर गई, उन्हें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है 309 की शक्ल में। और हम अभी फ़िलहाल इसकी सपोर्ट पे बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट चुकी है। तो इस टूटी हुई सपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी रेजिस्टेंस आएगी वो जस्ट टच एंड गो वाली है, यानी कि 311 एक बड़ा मरहला होगा जिसे अबूर करने के बाद ही नया ब्रेकआउट हमारे सामने आ सकता है। इससे पहले दोस्तों कि हम आपकी डिमांड के तौर पे जो टोकन आपने आज कमेंट सेक्शन में बताए थे वो डिस्कस करें, पहले हम XAUT को डिस्कस कर लेते हैं और बाद में उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज मैंने 2 टोकन सेलेक्ट किए हैं, आप ही की डिमांड के हैं, मिस मत कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन्स को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं XAUT की। दोस्त जब सुबह हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो 4694 पे इसकी रेजिस्टेंस अवेलेबल थी। आपको अपडेट किया गया था कि 4694 के ब्रेक होते ही हमारा प्रेशर सिमिलर लेवल पे होगा 4680 4665। ये दोनों लेवल दोस्तों हम देख चुके हैं क्योंकि XAUT 4662 का लो पहले ही हमें दिखाकर 4693 की रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर चुका है। सो गाइज यहाँ पे XAUT हो रहा है कमज़ोर, ठीक है जी। ज़ाहिरी बात है अब यहाँ पर बातें हो रही हैं जी कि केमन वाश जो हैं वो आ रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मार्केट ने ऐसी फजूल हरकतें टेम्पररी तौर पे तो करनी ही हैं, ठीक है जी। तो 4667 पे सपोर्ट चाहिए, ना मिल पाने पे प्रेशर जो नियरेस्ट प्रेशर है वो 4650 पे रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो तो आप भूले ही नहीं होंगे, मैक्स 4695। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके बताए गए डिमांडिंग कॉइन्स की तरफ। पहले तो दोस्तों मैं आगाज़ करना चाहूँगा LDO की तरफ से, ठीक है। बहुत व्यूअर की डिमांड थी कि आप LDO को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, तो गाइस इसे सिलेक्ट किया गया आपकी डिमांड पे। पहले जो आपका मेन सवाल है वो भी एड्रेस कर लेते हैं कि जी LDO अब पंप क्यों नहीं करता और अपने पुराने लेवल पे कब आएगा। देखिए गाइस, LDO को इथीरियम ने लॉन्च किया था लेयर 2 के लिए, ठीक है जी, ताकि वो फीसेस जो इथीरियम के नेटवर्क पे ज़्यादा कॉस्ट करती हैं LDO के ऊपर हम उसे ब्लॉकचेन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फीसें कम पड़ेंगी। हुआ ये कि फ़ीसें तो कम हुई लेकिन इथीरियम की अपनी फ़ीसें भी कम हो गई। इथीरियम जिसे ERC20 बोलते हैं ब्लॉकचेन की शक्ल में, उसकी फ़ीसें इतनी कम हो गई कि लोगों ने LDO की तरफ से तवज्जो हटा दी। अब जब LDO की तरफ से तवज्जो हटी तो आपने पिछले दिनों कुछ खबरें भी सुनी होंगी डाउ नेटवर्क की कि जी डाउ के ऊपर काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, जस्ट लाइक हैकिंग वगैरह और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लिहाजा मैं उसकी गहराई में नहीं जानना चाहता, ठीक है।
तो अगर आपने वो खबरें सुनी हैं ठीक है, नहीं तो मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारी टीम उस खबर को फिर से एक मरतबा शेयर कर देगी, हालांकि वो खबर पुरानी है। ठीक है जी। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से एलडीओ अपनी साख खो चुका है और अभी रिकवर होता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। लेकिन करंट डेज में इसकी जो सपोर्ट है वो 0.3950 की है और मैक्स रेजिस्टेंस जो इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद मजबूत कर सकती है वो 0.4175 तक की है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ लॉन्च होने वाला टोकन कंपाउंड जो ज़्यादा देर तक टॉप 100 में स्टे नहीं कर सका। हालांकि एलडीओ जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है इससे पहले, वो 4 साल तक टॉप 20 के अंदर दोस्तों उसने स्टे किया, लेकिन आज वो भी टॉप 100 में मौजूद नहीं है। वजह है लिक्विडिटी। तो अभी यहाँ पे कंपाउंड की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हालांकि पिछले दिनों कंपाउंड जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर चुका था। 4 आवर की हैंडल चार्ट पे जाकर के देखते हैं और अब जाकर के इसमें कुछ सपोर्टें बन रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सपोर्ट दोस्तों 21.75 की है। आने वाले दिनों में अगर कंपाउंड ने 20.50 को ब्रेक कर दिया दोस्तों तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। लिहाजा मैक्स रेजिस्टेंस जो इसकी हमने यहाँ पर देखी जिधर से ये रिजेक्ट हो रहा है वो है दोस्तों 24.75। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।